बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। जी, आज हम बनाएंगे आपके साथ रसगुल्ले की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने हाफ़ केजी दूध लिया फुल फैट और उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून डाल के ना सिरका, तो दूध को फाड़ लिया था, उसको स्टेन कर लिया पानी को और इसको 2 घंटे के लिए मैंने हैंग कर दिया था, किसी ऊंची जगह पे लटका दिया था। तो इसके अंदर हल्की सी नमी रह गई है तो इस पनीर के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए अभी ये दानेदार है, अभी हम इसको हाथों की मदद से इस तरह मैश करके तो इसको एक क्रीम की शक्ल दे देंगे कि इसके अंदर जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम 2 से 3 मिनट इस तरह मैश करेंगे। इसको मैश करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसका दाना टूट गया है, ये एक क्रीम फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून, इसमें हम डालेंगे सूजी, ये देखें। और अब हमने इसको इसके साथ अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा सॉफ्ट सा बन गया है, इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। देखिए हमने पनीर को और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसकी गूंदने की अच्छी और परफेक्ट हालत ये है कि ये हाथों के साथ नहीं चिपकता है, ये देखो नहीं चिपक रहा, जैसे हम उसको रखते हैं वैसे ही हो जाता है। तो अब हम इसकी बाल्स बना के तो इनको 10 मिनट रेस्ट देंगे। तो आप अपने मसलन जितना आपको रसगुल्ला चाहिए आप उतनी बॉल्स बना सकते हैं। ये देखें, देखिएगा कि इसके अंदर कोई क्रैक ना हो। दाना जो हमने इसको तोड़ा है ना, इसको मैश करके क्रीम फॉर्म में लाया है, वो इसकी वजह से लेके आए हैं कि इसका ना क्रैक ना इसके अंदर आए और ये अच्छे से और मज़ेदार से हमारे रसगुल्ले रेडी हो जाएं। ये देखिए लंबे बना लें, चाहें तो गोल बना लें, जैसे आपको पसंद है आप बना सकते हैं। तो ये मैं आधा किलो पनीर से बना रही हूँ, तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 ही बनेंगे। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा बना लें। ये देखिए मैंने ग्रोलियाँ बना ली हैं और अब हम इनको 10 मिनट रेस्ट देंगे, तब तक हम शीरा बना लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालने के बाद इसमें तकरीबन 1/4 कप हम पानी डालेंगे। ये हमने पानी डाल दिया और अब हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 अदद इलायची डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि रसगुल्ले के अंदर इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप ऐड कर लें, नहीं पसंद तो स्किप कर दें। तो अब हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। हमने शीरा जो है थिक नहीं बनाना, हमने थोड़ा सा पतला पतला सा बनाना है, क्योंकि हमने इसी के अंदर रसगुल्ले हैं वो डालकर कुक करने हैं। ये देखें हमारी चीनी मिक्स हो गई है। हम 1 मिनट इसको कुक होने देंगे। ये देखें हमारा शीरा जो है 1 मिनट पक चुका है। अब हम इसके अंदर ओनली 1 सिप दूध डालेंगे, आप नींबू भी डाल लें। ये दूध या नींबू डालने के हमें ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जो शीरा है ना हमारा जमता नहीं है, और नंबर 2 ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी मैल होती है ना शीरे के अंदर, कोई वैसे ज़ाहिर है चीनी जो है गन्ने से बनती है, तो उसके अंदर कोई छिलका वगैरह कोई मैल वगैरह हो तो वो इजीली ऊपर आ जाती है। तो अब हम ना इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, फिर इसके अंदर हम डालेंगे रसगुल्ले। हमने सिंपल शीरा बनाया था और उसके अंदर ये जो हमने बॉल्स 10 मिनट पहले रेडी करके रखी थी, लो फ्लेम में इसे डाल दी हैं और हम इसको कुक करेंगे। देखेंगे कि ये कैसे पकती हैं और इसके जब तक अंदर शीरा ना चला जाए और अच्छी तरह से कुक ना हो जाए,
हम इसी तरह इसको शीरे में पकाते जाएंगे। और अगर आपको लगे कि शीरा जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी फिर ऐड कर दें। तो अभी तो हमारा शीरा जो है बिल्कुल थिक नहीं है, पतले ही है, इसलिए हम ना इसको इसी तरह पकाते जाएंगे। ये देखिए मेरे रसगुल्ले के अंदर शीरा जाना शुरू हो गया है। इनके जो साइज़ है वो बड़ा होना शुरू हो गया है, साथ ही ये अच्छी से लुक वाइज कुक होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इनको मज़ीद 6 से 7 मिनट इसके अंदर कुक करेंगे। तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको लगे आपकी चाशनी थिक होनी शुरू हो गई है तो आप इसके अंदर 2 से 3 सिप पानी नहीं ऐड कर दें और फिर कुक कर लें। और जब जब आपको लगे ये गाढ़ी होती जा रही है आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको जैसे मर्ज़ी अब हिलाऊँ, हमारे ये जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को पकड़ लिया है और इसके अंदर शीरा जाना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, आप अगर चाहें तो आप ज़्यादा मकदार में रसगुल्ले बना सकते हैं। ज़्यादा मकदार में बनाना चाह रहे हैं तो आप 1 लीटर मिल्क ले लें, 2 लीटर ले लें, उसको फाड़ लें तो ये बना लें। अगर नहीं तो कभी बाय चांस हमारा दूध फट जाता है गर्मी की वजह से, तो आप उसके भी रसगुल्ले बना सकती हैं ईज़िली। जी, इनको हमने टोटली 12 मिनट कुक किया है शीरे के अंदर। तो अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसी के अंदर ही हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे होते हैं तो हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हमने इसको ठंडा करने के लिए 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि इसके ऊपर एक ना स्टिकी सी ना लेयर आ जाए, वरना ये बड़े सॉफ्ट से होते हैं, टूट जाते हैं। अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग बोल में। तो ये देखिए हम 1 बाय 1 इसको निकालते जाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए बाय लुक कितने अच्छे हैं। ये देखिए बाय लुक काफ़ी अच्छे हैं और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट से हैं बने। तो मैं भी आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप मेरी मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपी आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो ये देखिए अब हम तोड़ते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट सा बना है और काफ़ी मज़े का बना है। तो ये देखिए अंदर कितना अंदर भी शाइनिंग है, कितनी अच्छा शीरा गया हुआ है। ये देखिए ये इसके अंदर से शीरा निकल रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का है। सो यमी। तो आप इस तरह गुलाब जामुन रसगुल्ले, जिस तरह मैं गुलाब जामुन की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो ये रसगुल्ले की रेसिपी है। तो आप घर में बनाएं, इंजॉय करें। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।